समरीन बेगम ने इतराफ़ किया कि शकील साहब मैं इकबाल से इसलिए मिली थी क्योंकि मरियम को हम इस घर से निकालना मेरा और अनाबिया का मंसूबा था। उन्होंने रोते हुए बताया कि आप हर चीज़ मरियम के नाम लगाने पर तुले थे। मैं अपनी बेटी का हक किसी यतीम को नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने इकबाल को पैसे देकर मरियम को बदनाम करने का मंसूबा बनाया था। ये सुनते ही शकील साहब ने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए और वहीं सोफे पर गिर गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी अपनी शरीके हाथ इतनी मक्कार निकलेगी। शकील साहब ने तड़प कर कहा कि समरीन, तुम एक यतीम बच्ची के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकती हो? जिस बदनामी के डर से मैंने मरियम को घर से बाहर निकाला था, वही बदनामी मेरे घर की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है। वो गुस्से और दुख से चिल्लाने लगे, बिनिश की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और दुनिया छोड़कर चली गई। मैं बहुत गुनहगार हूँ मरियम का। शकील साहब का पारा इस कदर हाई था कि उन्होंने समरीन बेगम की तरफ देखा और बड़े कठोर लहजे में कहा कि समरीन, अब मैं तुम्हारी जैसी औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। उन्होंने समरीन बेगम को वहीं तलाक दे दी और समरीन बेगम ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहीं बेड पर ढेर हो गई। शकील साहब ने समरीन को तलाक दी और गुस्से से तिल मिलाते हुए घर से बाहर निकल गए। अनाबिया चिल्लाती रही मगर शकील साहब ने उन्हें मुड़कर भी नहीं देखा। वो अपनी गाड़ी में बैठे और दीवाना वार गाड़ी चलाने लगे। इनका दिमाग फटता जा रहा था और दिल मरियम से माफी मांगने के लिए बेचैन हो रहा था। शकील साहब कांपते हाथों से मरियम का नंबर मिलाया और जैसे ही मरियम ने फोन उठाया, शकील साहब रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे उसके सामने। उन्होंने कहा कि मरियम बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं अपनी औलाद के फ्रेब में आकर इतना अंधा हो गया था कि मुझे मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मरियम अभी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि फोन पर अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई और शकील साहब की चीख सुनाई दी। इनकी गाड़ी से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। रोड पर लोग जमा हो गए थे। शकील साहब खून में लथपथ बेहोश पड़े थे। किसी ने मोबाइल से अनाबिया का नंबर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचने को कहा। जब अनाबिया और समरीन बेगम अस्पताल पहुंची तो शकील साहब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। जैसे ही अनाबिया ने इनका हाथ थामा और शकील साहब का इंतकाल हो चुका था। शकील साहब ने मरने की खबर पूरे खानदान में आग की तरह फैल गई। दूसरी तरफ सुल्ताना बेगम मरियम के पास बैठी इन्हें हौसला दे रही थी। मरियम, तुम कितनी मजबूत औरत हो। सुल्ताना बेगम ने कहा कि मरियम, एक औरत के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है कि उसका शौहर दूसरी शादी कर ले, मगर तुम तो शावेज की खुशी के लिए खामोशी से सब कुछ सह रही थी। मैं तुम्हें और अनाबिया को अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि शावेज की कॉल आती है और शावेज बाबा साईं इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। शावेज और सुल्ताना बेगम जब अस्पताल पहुंचे, वहां का मंजर देखकर सबके कलेजे मुंह को आ गए। समरीन बेगम पागलों की तरह रो रही थी। समरीन बेगम ने जैसे ही होश संभाला, वो अपनी बेटी अनाबिया पर बरस पड़ी और उसे धक्के देने लगी। समरीन बेगम चिल्लाई कि अनाबिया, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। तुम्हारी वजह से मैंने इकबाल का साथ दिया और आज तुम्हारे बाबा मुझे छोड़कर दुनिया से चले गए हैं। वो अनाबिया को कोसने लगी। तुम जैसी औलाद से तो ना औलाद हो ही ना तो बेहतर है। मैंने अपना घर उजाड़ लिया तुम्हारी खातिर और तुम्हारे मंसूबे, तुम्हारी साजिशें तो कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी साजिशों ने आज तुम्हारे बाबा साईं की जान ली। देखो अनाबिया, ये सब कुछ क्या हो गया, हम उजड़ गए। अनाबिया खामोश खड़ी थी और अपने बाप की लाश की तरफ देख रही थी, मगर उसे एहसास हो रहा था कि उसके लालच और जिद ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। मरियम अपने बाबा साईं और अनाबिया की हालत देखकर बहुत दुखी थी, मगर अब वापसी का तो कोई रास्ता नहीं था। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। शावेज अब अनाबिया से शदीद नफरत करने लगा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि सब कुछ जो है वो अनाबिया ने किया था। अनाबिया ने इतनी गिरी हरकत की थी मरियम को जलील करने के लिए। अब सब की आंखों से पर्दा उठ चुका था कि जितनी भी मरियम के साथ जो है वो ज्यादतियां हुई थी और सबके पीछे अनाबिया का ही हाथ था। शकील साहब की मौत ने अनाबिया के तमाम ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया और शावेज के घर की मालकिन अनाबिया जो शावेज के घर की मालकिन बनने का ख्वाब देख रही थी, अब वो तन्हा रह चुकी थी। अब समरीन बेगम और अनाबिया अकेली रह गई थी और उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। मरियम अब एक बार फिर टूट चुकी थी, मगर शावेज ने फैसला कर लिया था कि वो मरियम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि अनाबिया अपनी मां के तानों से तंग आकर कोई बड़ा और गलत कदम उठाने की कोशिश करेगी और क्या मरियम अपने बाबा साईं के बाद अनाबिया को माफ़ कर पाएगी या अनाबिया की ये सबसे बड़ी बर्बादी अब शुरू हो जाएगी। ड्रामा इब्लीस की कहानी बहुत इबरतनाक मोड़ लेने वाली है। अब मेरे ख्याल में तो जो अनाबिया है वो किसी तौर भी संभलने वाली नहीं है, सुधरने वाली नहीं है। वो जो है वो अब शावेज के सामने फिर से हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि शावेज
वो सारा मलबा है जो अपनी माँ पर डाल देगी। वो कहेगी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, ये सब कुछ मम्मा ने अपनी मर्जी से किया था, मैंने नहीं उनसे कहा था। उन्हें खुद ही लगा था कि बाबा साईं सब कुछ मरियम को देते जा रहे हैं, तो वो उन्होंने इकबाल को घर बुलाया और उसे पैसे देकर मरियम को जलील करवाने की कोशिश की थी। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है शावेज़, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और तुम मुझे कबूल कर लो। लेकिन शावेज़ जो है ना, वो सारी हकीकत को पहचान चुका होगा और उसके सामने सारी हकीकत खुल जाएगी। समरीन बेगम है, वो भी किसी तौर भी मरियम को, अनाबिया को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होंगी। वो कहेंगी कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे बाबा साईं इस दुनिया से गए हैं और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है कि क्या शावेज़ कभी अनाबिया को माफ़ कर पाएगा या समरीन बेगम कभी अनाबिया को माफ़ कर पाएंगी, और क्या होगा आने वाले एपिसोड में, और क्या मरियम जो है वो शावेज़ के दिल में अपनी जगह बना लेगी और शावेज़ मरियम को एक्सेप्ट कर लेगा। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।